नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। BTC $40,000, BTC $90,000, BTC $2.5 लाख और BTC $1 मिलियन। सर कहाँ जाएगा? नहीं पता। एक लाइन में सीधा जवाब, नहीं पता। एक तो ये हो गया। दूसरा लेते हैं बिटगेट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और बाइनेंस अपना जो है एक तरह से US से बोरिया बिस्तर समेट रहा है। 3 टॉपिक हैं, तीनों ही टॉपिक जबरदस्त हैं, देखिएगा जरूर। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले तो BTC कहां तक जाएगा। देखो सर, BTC कहां जाएगा इसको तो ना आज तक कोई बता पाया ना कोई बता पाएगा। बहुत सीधा सा सवाल है। हमें इस पे फोकस करना चाहिए करंट में चल क्या रहा है और स्टेप बाय स्टेप ये कहां तक जाएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बजाय इसके कि हम सीधा ये बोल देंगे BTC $1 मिलियन जाएगा 3 महीने में। भाई साहब, कोई ऐसे बुकता हालात तो पैदा होने चाहिए, लगना तो चाहिए। $1 मिलियन के हम तो सब $5 मिलियन भी मान लेंगे, लेकिन हालात भी तो वो ऐसे दिखाई देने चाहिए कि साहब ये $5 मिलियन तक जाएगा। तो ये क्या है, अपने अपने प्रोडक्शन से जिसको जैसा समझ में आया उसने बोल दिया, लेकिन इसके पीछे कोई ऐसा आधार ठोस कहीं भी नहीं है कि $1 मिलियन का क्या आधार है कि जो ये 3 महीने में चला जाएगा, या $40,000 क्या आधार है कि ये भी बहुत जल्दी जाने वाला है। अब बहुत जल्दी का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है या कोई डेट फिक्स कर देगा इस तारीख तक चला जाना ही जाना है। तो ये क्या है, ये प्रेडिक्शंस हैं जो समय समय पे चलती रहती हैं, आती रहती हैं और लोग उस हिसाब से करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल किसी को कुछ नहीं पता। मैं तो इसीलिए पहले कहते कि नहीं पता। जब भाई अगर मैं भी यहां, ठीक है, एक भाई मेरे 4 नंबर लिखे हैं, एक मैं भी यहां लिख देता हूं $3 लाख। अब यहां पर मैंने भी लिख दिया $3 लाख। अब मैं भी कह देता हूं जैसे इन्होंने भाई साहब ने कहा कि भाई $1 मिलियन चला जाएगा, अब मैं कहता हूं $3 लाख पे ये चला जाएगा 1 साल में, तो बोलने को क्या बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब देखो, सीधी सी बात है, ये क्या हवा में उड़ने वाली बातें हैं, हमें उस पर फोकस नहीं करना। हमारा फोकस ये है कि BTC फिलहाल कितना चल रहा है, 28,400। अब इसका एक अगला स्टेप जो हमारे हिसाब से होना चाहिए वो एक 31,000 के आसपास का है कि पहले अब 31,000 वाले पड़ाव पे पहुंचे, फिर उसके बाद देखेंगे और कंडीशंस कैसे हैं, हालात कैसे हैं। 1 साल से ज्यादा हो गया, हम 28,000 के तो अब पहुंचे हैं। आप भी इसी मार्केट में हो, हम भी इसी मार्केट में हैं। 28,000 तक पहुंचते पहुंचते 1.5 साल लगा दिया है। आप देख रहे हैं, ऊपर से नीचे गया, उसके बाद अब $28,000 पे पहुंचा है, वो भी अभी यहां टिक के नहीं बैठा है। तो एक साथ एकदम से कैसे कह दिया यार कि $1 मिलियन चला जाएगा। ये क्या है, ये हवा की बातें हो जाती हैं थोड़ी ज्यादा, और एक हाईलाइट बनाने की तरीके हैं ये। तो थोड़ा सा मैं तो वही कहूंगा जो करंट में चल रहा है उसी के हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप सोचें, ज्यादा बेहतर रहेगा, वही अच्छा भी रहेगा बजाय हवा में उड़ने के अलावा। तो मैं तो यही कहता हूं BTC भी देखिए 28,400 में प्रेजेंट में चल रहा है। अगला स्टेप हमारा जो है 31,000 के आसपास, डॉलर के आसपास होना चाहिए। उसके बाद जब वो उसको क्रॉस करेगा, उसके बाद देखेंगे अगला स्टेप कहां पर होना चाहिए, इसका कहां तक जा सकता है, कितनी दम है। वहां तक जाने के लिए पीछे उसके पास माल पानी है कि नहीं। भाई वॉल्यूम जिसे कहते हैं उसी को माल पानी, कि वो वॉल्यूम है या नहीं। अभी अगर मान लीजिए 28,000 के लेवल पर भी अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो गिर के 26,000 पे भी जाएगा। तो डिपेंड करता है कि अगर $1 मिलियन का जाएगा तो उसके पीछे उतना माल भी होना चाहिए। सारी कहानी यहां पर है। माल होगा नहीं तो बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा कि $3 लाख जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर वॉल्यूम भी तो चाहिए। ये बात है सारी, और कुछ नहीं। इसलिए मैं तो यही कहता हूं आप स्टेप बाय स्टेप चलिए और थोड़ा थोड़ा चलिए, ज्यादा हवा में भी उड़ने की जरूरत नहीं है। बिटगेट हमने दोपहर में पूछा था कि साहब इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई अपडेट क्यों नहीं हो रही। जवाब भी आपको मिला। तो आप पूछोगे तो जवाब 100% मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन आप क्या है, डर की वजह से पूछते नहीं कि हम पूछ लेंगे तो कुछ गड़बड़ ना। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, आप पैसा लगा रहे हो। भाई एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए, मार्केट जाते हो कुछ बाय करने के लिए, आप 50 जगह रेट उसका तय करते हो तब कोई चीज खरीदते हो। आपने तो इस बिटगेट में पैसा लगा रखा है भाई, तो आपको तो पूछने का अधिकार है। तो जब हमने ये चीज पूछी तो निकल के भी आया आंसर, ऐसी बात नहीं आई। इन्होंने जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में बहुत कुछ क्लियर किया और CMC का क्लियर कर दिया, सब हमारी तरफ से अपडेट है। अब वो उनका प्लेटफॉर्म है, वो कब तक अपडेट करेंगे, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो जवाब दिया सही दिया भाई, वो CMC प्लेटफॉर्म अलग है। अब वो कितने दिन में उसको अपडेट करते हैं ये डिपेंड करता है CMC पर।
तो वहां बिटगट का कोई राज नहीं है। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम इस बात से संतुष्ट हैं। दूसरा था, इन्होंने कहा कि भाई आपको अगर करंट में चीजें देखनी है कि कितनी सप्लाई बची, कितनी बर्न हुई, क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि भाई आप ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का यूज कीजिए। थोड़ा सा यहाँ फिर उन्होंने घुमा दिया। भाई आपने इतनी मेहनत की इसको ये लिखने में कमेंट के आप ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का इस्तेमाल कीजिए, आप यहां पर ये भी लिख देते तो सीधा सीधा कि भाई टोटल सप्लाई इतनी थी, इतना बर्न हो गया, ये बचा, काम खत्म, सबको पता चल जाता है 1 सेकंड में। आपने क्यों ये घुमा दिया? भाई सब बहुतों को तो यही नहीं पता कि ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है क्या बीमारी, कहां जाना है इस चिड़िया को, कहां ढूंढे जाके। एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि आप ये बता दो भाई बर्निंग से पहले इतनी सप्लाई हमारे पास थी, बर्निंग के बाद ये सप्लाई बची है, ये रहा छापा जी, काम खत्म हो गया। आपने डिक्लेयर कर दिया, हमने देख लिया, मामला खत्म। अगली चौथी सप्लाई पे हम उसको फिर से टैली कर लेंगे। भाई 3 पर ये बचा था, अब चौथी सप्लाई जो आपने बर्निंग की है उसमें से ये और लेस हो गया। बहुत सिंपल सा तरीका। अब आप अगला सवाल यही रहेगा कि आप इस तरीके से भाई बताइए क्लियर कट आके कि भाई सप्लाई बर्निंग से पहले इतनी थी, बर्निंग के बाद ये बची है। क्लियर कीजिए आप अपने ट्विटर हैंडल पर, बजाय ये घुमाने के कि आप जाके ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का यूज कीजिए। बहुतों को नहीं पता ये कौन सी चिड़िया है। हम वो तरीका अपनाते हैं जो बहुत ही इजी और सिंपल है, और बिटगट टीम के लिए भी इजी है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमारा तो यही है कि आप फिर से पूछिए एक सवाल, कोई दिक्कत नहीं, पूछना आपका अधिकार है और जवाब देना उनका मजबूरी है, यही मान लीजिए, जवाब तो उनको देना पड़ेगा। तो उससे क्या है, बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक सवाल और उसमें ऐड कीजिए कि जो आपके पास होल्डिंग है, यानी डेवलपर्स के पास या बिटगट टीम के पास, उसमें से आपने कितना सेल किया है। आप ये सवाल जरूर जोड़िए उसमें कि आपने उसमें से कितना सेल किया है, आपके पास अब कितना माल और बचा है, यानी कितना बिटगट टीम के पास अभी टोकन्स और बचे हैं जो उन्होंने होल्डिंग में रखे हुए हैं। तो 2 सवाल हो गए। पहला तो ये कि आप सीधा सीधा बताइए साहब ये बचा बर्निंग के बाद, फिर अगली बार हम उसको टैली कर लेंगे। दूसरा वही कि आपकी अपनी सप्लाई कितनी बची है जो आपने होल्डिंग में रखी हुई है, टीम के पास या डेवलपर्स के पास। बाइनेंस यूएस साहब अमेरिका छोड़ने की तैयारी कर रहा है, कुछ ऐसी ही रिपोर्ट्स निकल रही हैं, क्योंकि जो बाइनेंस वर्सेस CFTC का जो केस और ये लॉसूट वगैरह जो चल रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये प्रेशर बन रहा है। तब से बाइनेंस यूएस के पास वॉल्यूम के नाम पे बहुत कम आ रहा है, वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। अब इन्होंने जो है एक तरह जो पूरी अपनी इनकी जो बाइनेंस है उसको सीधा सीधा बोला है कि भाई हमारे पास वॉल्यूम नहीं आ रहा है, क्या करें। तो अगर यही हाल रहा तो बाइनेंस यूएस भी बहुत जल्दी अमेरिका छोड़ देगा, यानी कि बाइनेंस अलग है, बाइनेंस यूएस अलग, लेकिन सब्सिडरी कंपनी है एक तरह से, आप ये मान लीजिए अंदर खाने सब जुड़े हुए हैं, नाम के लिए अलग है। तो हो सकता है कि जैसे आज एक एक्सचेंज ने एक तरह से यूएस को छोड़ दिया है, वो मैंने आपको दोपहर के वीडियो में बता ही दिया था। अब दूसरा एक्सचेंज हो सकता है कि बाइनेंस यूएस भी हो जो बहुत जल्दी अमेरिका को छोड़ दे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट पर भी देखिए थोड़ा बहुत इंपैक्ट डालती हैं, और जब मार्केट पे ये इंपैक्ट पड़ते हैं तो भाई साहब ये $1 मिलियन वाले जो ये प्रेडिक्शंस आ रही है ना, ये केवल हवाबाजी लग रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आपके लिए मैं तो यही कहूंगा, देखिए जो होगा हमारे सामने आएगा। हम कहते 1 मिलियन जाए या 5 मिलियन जाए, हमारे लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, लेकिन हवा में उड़ने के बजाय अगर हम पैरों पे चल के चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी 28,400 चल रहा है, अगला स्टेप हम 31,000 का अपना लेके चलते हैं कि भाई 31,000 पे हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे 35,000 36,000 का कहां पर इसके लिए वॉल्यूम ठीक रहेगा उस हिसाब से। तो भाई हम तो इसी हिसाब से चलना ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि हवा में सीधा $1 मिलियन पे चले जाए। बाकी आपको उड़ना है तो उड़ सकते हैं, आजाद पंछी है और पर आपको दिए हुए हैं, तो जैसा आपको ठीक लगता है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।